संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई। इस चर्चा के लिए सदन में कुल 18 घंटे का समय निर्धारित हुआ। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति के संबोधन को देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। इसके बाद बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने तकरीबन 50 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पिछले 10 वर्षों के भाषणों में भारत की संस्कृति और मंदिरों जैसे शब्दों का जिक्र बेहद कम हुआ। तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के फुटनोट को छोड़ दें तो कांग्रेस ने एक दशक में केवल एक बार भारत की संस्कृति का उल्लेख किया। 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया। 10 साल के इनके पूरे भाषणों में 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ। उन्होंने आगे कहा है कि विकसित भारत जैसे शब्द कांग्रेस के किसी भी भाषण में नहीं मिले। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रदर्शन पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है। मैं समझ सकता हूं आपका तकलीफ क्या, मैं समझ सकता हूं आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था देजी की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका है। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े। मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे। हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ। इधर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया, सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने आर्मी चीफ रहे जनरल नरवणे के एक कथित नोट का हवाला देते हुए चीन और भारत की सीमा से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारतीय जमीन पर आ रहे थे। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. Only started. No. He is not yielding. अब राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हुए और सवाल किया कि राहुल गांधी स्पष्ट करें कि ये जानकारी प्रकाशित है या नहीं। इस पर सदन में शोर शराबा और तेज हो गया। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो केवल प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर ही बातचीत रखें। माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये बयान नरवणे जी का नहीं बल्कि एक मैगजीन रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। वो मैगजीन की रिपोर्ट है
नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने कहा कि चीन से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और राहुल गांधी को अपनी बात रखनी दी जानी चाहिए। वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बार बार गैर प्रमाणिक बातें पढ़ रहे हैं, जिससे सदन नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट। तो लगातार तकरीबन 46 मिनट तक हंगामा जारी रहने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की। बाद में फिर से हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही केवल 9 मिनट चली और इसे शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।